Hello everyone, welcome to समता एजुकेशन ट्रस्ट. दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश. एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. So, as per the given direction, rearrange the sentences into a coherent and meaningful paragraph and answer the question that follow. मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ sentences दिए गए होंगे एंड इन सेंटेंस को नंबरिंग भी दी गई होगी एंड आपको यहाँ पर इन सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में, कोहेरेंट पैराग्राफ में कन्वर्ट करना होता है. एक्चुअली होता क्या है, ये जो सेंटेंसेस है एक्चुअली ये होता एक पैसेज ही है. एक पैसेज को अलग अलग सेंटेंसेस में स्प्लिट कर दिया गया होता है एंड इन सेंटेंसेस को जंबल कर देते हैं. सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ही क्योंकि दूसरा नाम होता है पैरा जंबल्स. मतलब कि एक पैराग्राफ है, एक पैसेज है, उसे जंबल कर दिया गया है अलग अलग सेंटेंसेस में डिवाइड करके एंड आपसे कहा जाता है कि इन अलग अलग सेंटेंसेस को, ये जंबल सेंटेंसेस को आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है. सो देखते हैं यहाँ पर एज यू कैन सी ABCDE, यहाँ पर ये 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं एंड ये जो 5 सेंटेंसेस है ये जंबल्ड है. सो आपको इसके ओरिजिनल पैसेज में इसे कन्वर्ट करना है, मतलब कि एक मीनिंगफुल पैसेज में कन्वर्ट करना है क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये एक पैसेज ही होता है. पैसेज को अलग अलग सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया गया होता है एंड देन उसे जंबल कर देते हैं, मतलब कि उसका सिक्वेंस चेंज कर देते हैं. इन सेंटेंसेस को ऊपर नीचे अरेंज कर दिया गया होता है. तो एज इट इज जिस तरीके का ये पैसेज पहले था उसे उस तरीके से आपको इसे एक मीनिंगफुल पैसेज में कन्वर्ट करना है. सो देखिए इसका क्या सही अरेंजमेंट हो सकता है. एंड यहाँ पर अगर बात करें 1 2 3 4 एंड 5 सेंटेंसेस है एंड क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लास्ट, मतलब कि 5th सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट के बाद 5वां सेंटेंस क्या होगा. देन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस आपको यहाँ पर पूछा गया है. देन फोर्थ सेंटेंस पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. एंड आगे देखते हैं लास्ट 5th क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया थर्ड सेंटेंस क्या होगा अरेंजमेंट के बाद. सो यहाँ पर एक मैंने आपको एलिमिनेशन की ट्रिक भी बताई थी काफ़ी सेशंस पहले जब हमने इसे एक बार और डिस्कस किया था. सो वो ट्रिक यहाँ पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि यहाँ पर सेंटेंसेस भी कितने हैं, 5 है एंड क्वेश्चंस भी 5 है. वो ट्रिक कब अप्लाई की जाती है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं एंड नंबर ऑफ सेंटेंसेस कम. सो यहाँ पर सेंटेंसेस भी 5 है एंड क्वेश्चंस भी कितने हैं, 5 ही है. इस वजह से वो ट्रिक नहीं अप्लाई होती, जो कि हम कैसे करते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चंस देख के ही ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं. सो आपको यहाँ पर डायरेक्टली ही देखना पड़ेगा. सो देखिए सही सीक्वेंस क्या हो सकता है, देन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. सो आई होप सभी का आंसर आ चुका होगा. सो चेक करते हैं. सो फर्स्ट बोला जा रहा है द ऑफिशियल सेड दैट हर पासपोर्ट हैज ऑटोमेटिकली बिन इम्पाउंडेड आफ्टर शी सरेंडर. देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट सेंटेंस फाइंड करना होता है जिसे हम ओपनिंग सेंटेंस भी कहते हैं. फर्स्ट सेंटेंस जनरली ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हमें इस कंप्लीट पैसेज की थीम पता चल जाती है. ये पता चल जाता है कि ये जो कंप्लीट पैसेज है इसका सब्जेक्ट क्या है. सो ऐसा सेंटेंस जो ओपनिंग सेंटेंस हो. अब यहाँ पर बोला जा रहा है द ऑफिशियल सेड हर पासपोर्ट. हर मतलब किसी पर्सन की यहाँ पर बात की जा रही है एंड ये हर यहाँ पर आ गया, एक प्रोनाउन आ गया, इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता.
देन यहाँ पर बोला जा रहा है सेकंड सेंटेंस में, सोर्सेस इन द पासपोर्ट ऑफिस सेड द डिपार्टमेंट एंड द डिपार्टमेंट मतलब किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात की जा रही है जिसके बारे में पहले जिक्र कर चुके हैं, उस डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। देन नेक्स्ट देखते हैं, हाउएवर बाय सरेंडिंग द पासपोर्ट शी अगेन यहाँ पर प्रोनाउन आया है। ओके अब यहाँ पर ये जो था ये प्रोनाउन नहीं था, इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव कैसा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव था, लेकिन इस हर वर्ड से हमें समझ में आ रहा था कि किसी फीमेल की यहाँ पर बात की जा रही है। एंड डायरेक्टली हर या शी का यूज नहीं किया जाता है, पहले उसका नाम लिया जाएगा, मतलब कि नाउन का यूज किया जाता है। हमेशा याद रखना है नाउन, एंड नाउन का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट क्लियर नाम लिया जाएगा। एंड नाउन यूज करने के बाद ही हम प्रोनाउन का यूज यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर इस शी से भी पता चल रहा है कि ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। आफ्टर रिसीविंग द परमिशन, यहाँ पर देखिए ये भी हमें कंप्लीट सेंटेंस मतलब कि ओपनिंग सेंटेंस नहीं नजर आ रहा है ये बिल्कुल भी। सो यहाँ पर भी हर कहा गया, सो ये भी फर्स्ट नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट सेंटेंस ये ही होगा क्योंकि सारे यहाँ पर ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं। सो इसे चेक करते हैं। मुंबई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैज सॉट द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उन्हें मतलब सॉट ये सीक का पास्ट टेंस होता है। सीक मतलब होता है पाना या मिल गया है। किसे, मुंबई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को मिल गया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का नॉड मतलब परमिशन, किस लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए, मतलब कि एक लीगल एक्शन लेने के लिए। किस पर, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक्टिविस्ट मेधा पाटकर की यहाँ पर बात की जा रही है, उन पर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन या कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। किस लिए, फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट हर, कि उनके अगेंस्ट मतलब कि ये जो मेधा पाटकर है इनके अगेंस्ट कुछ क्रिमिनल केसेस थे। एंड इस क्रिमिनल केसेस के बारे में इन्होंने इस पासपोर्ट एप्लीकेशन में नहीं बताया या डिस्क्लोज नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन करने की बात की जा रही है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। सो यस, एंड यहाँ पर हम देखेंगे जो शी या हर जिसके बारे में ऊपर के कुछ 4 सेंटेंसेस में मेंशन किया जा रहा है वो है, ये फीमेल का नाम है मेधा पाटकर। सो द फर्स्ट सेंटेंस वुड बी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ई होगा यहाँ पर। सो हमें फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें सेकेंड सेंटेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर बोला था कि एक्टिविस्ट मेधा पाटकर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस के चार्जेस भी लगे हैं, एंड कहाँ पर, उनके पासपोर्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस हमें ऐसा देखना होता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, मतलब कि ये जो ई सेंटेंस है, ई सेंटेंस से कनेक्ट करता हुआ सेकंड सेंटेंस होना चाहिए, मतलब कि ई सेंटेंस में जो बात बोली जा रही है उसी बात को कनेक्ट करता हुआ सेकंड सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, द ऑफिशियल सेड हर पासपोर्ट हैज ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर कोई ऑफिशियल्स की बात नहीं की जा रही है या किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं की जा रही कि उस डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स है मतलब जो ऑफिसर्स है। तो ये तो हमारा सेकेंड सेंटेंस यहाँ नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोर्सेस इन दी पासपोर्ट ऑफिस सेड, कि पासपोर्ट ऑफिस में जो सोर्सेस थे, है ना, सूत्रों से हमें पता चला था यहाँ पर, द डिपार्टमेंट हैड रिटन अ लेटर टू MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को एक लेटर लिखा था सीकिंग इट टू गो अहेड अ फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट पाटकर फॉर कंसीलिंग द डिटेल्स, की कंसील करना मतलब कि छुपाना, हाइड करना, अबाउट मेनी पेंडिंग केसेस, उनके अगेंस्ट जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। तो यस, ये हो सकता है कि यहाँ पर बोला था कि उन्होंने जो उनके अगेंस्ट जो केस चल रहा है उसे डिस्क्लोज नहीं किया, उसका खुलासा नहीं किया पासपोर्ट एप्लीकेशन में। एंड यहाँ पर बोला है कि सोर्सेज से पता चला था, पासपोर्ट ऑफिस के जो सोर्सेज से, जो सूत्रों से पता चला था कि डिपार्टमेंट ने एक लेटर भी लिखा था मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को, ताकि वो एक केस फाइल करे इनके अगेंस्ट, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें डिटेल्स को छुपाया है, कंसील किया। सो यस, दिस कुड बी आवर सेकंड सेंटेंस, लेकिन हम इन सेंटेंसेस को चेक कर लेते। हाउएवर बाय सरेंडिंग दी पासपोर्ट, लेकिन यहाँ पर ई में सरेंडर करने की ऐसी कोई बात ही नहीं की जा रही है, सो ये तो नहीं होगा। आफ्टर रिसीविंग द परमिशन द RPO विल फाइल अ केस अगेंस्ट हर एज पर, एंड ये भी हमें सेकंड सेंटेंस नहीं लग रहा। सो द सेकंड सेंटेंस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, मतलब ई के बाद यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। सो अब यहाँ पर बात करें तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस ई है एंड सेकंड सेंटेंस बी है। अब हमें फाइंड करना है ऐसा सेंटेंस जो बी को कनेक्ट करेगा। अब बी में बात क्या बोली जा रही है कि सोर्सेस जो थे पासपोर्ट ऑफिस में, जो सोर्सेस थे उनसे हमें पता चला था कि डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा था MEA को, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, ताकि वो आगे बढ़े और उनके खिलाफ किसके, मेधा पाटकर के खिलाफ एक केस फाइल करे
कंसीलिंग द, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मेधा पाटकर ने कुछ डिटेल्स छुपाई थी कि उनके ऊपर जो पेंडिंग केसेस चल रहे थे अगेंस्ट हर एट द टाइम ऑफ फिलिंग पासपोर्ट एप्लीकेशन, जबकि वो पासपोर्ट एप्लीकेशन जब फिल कर रही थी उस पासपोर्ट एप्लीकेशन में उन्होंने वो सारी चीजें रिवील नहीं की थी, वो सारी चीजें मेंशन नहीं की थी, इस वजह से। तो यहाँ पर अब देखते हैं, ए में बोला जा रहा है द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल मतलब यस, यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, इस डिपार्टमेंट के शायद ऑफिशियल की बात ये कर रहे हैं शायद इस सेंटेंस में। द ऑफिशियल सेड हर पासपोर्ट हैज ऑटोमेटिकली बीन इम्पाउंडेड, इम्पाउंडेड मतलब इम्पाउंड करना मतलब होता है सीज कर लेना, कैप्चर कर लेना, जब्त कर लिया गया, ओके। हैज बीन इम्पाउंडेड आफ्टर शी सरेंडर इट, जब उन्होंने ये सरेंडर कर दिया तब उसे सीज कर लिया गया। कब, December 9 को, इन रेस्पॉन्स टू अ नोटिस इशूड टू हर सीकिंग एक्सप्लेनेशन। एंड ये कब हुआ, जब उन्हें एक नोटिस गया कि आप हमें एक्सप्लेनेशन दे कि क्यों आपने आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन में ये जितने भी केसेस आपके खिलाफ पेंडिंग थे उन्हें रिवील क्यों नहीं किया, उनके बारे में क्यों आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी। सो यहाँ पर देखेंगे यस, डिपार्टमेंट की बात की जा रही थी एंड यहाँ पर एप्लीकेशन फिलिंग की बात की जा रही थी। तो इसीलिए यहाँ पर एक नोटिस भी इशू किया गया था कि यस, आपने जब एप्लीकेशन फिल की तो आपने एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स रिवील क्यों नहीं की। तो यस, दिस कुड बी आवर थर्ड सेंटेंस, क्योंकि ये बी को बिल्कुल सही फिट कर रहा है लॉजिकली। सो यहाँ पर ये ए हमारा हो सकता है, लेकिन हम एक चेक कर लेते हैं। हाउएवर बाय सरेंडिंग, अब सरेंडर करने की तो बात यहाँ नहीं की गई है एंड ये भी हमारा नहीं होगा। सो थर्ड सेंटेंस हमारा ए हो गया। सो ई फर्स्ट, सेकेंड हमारा सेंटेंस बी है, थर्ड ए। अब हमें चेक करना है फोर्थ एंड फिफ्थ सेंटेंस। सो यहाँ पर अगर बात करें, अब यहाँ बोला गया था नोटिस दिया जाए, इशू किया गया था सीकिंग एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं सी में बोला गया है हाउएवर बाय सरेंडिंग द पासपोर्ट, एंड यस, यहाँ पर बात की जा रही थी कि उन्होंने क्या किया था, अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया गया था। यहाँ पर देखो सरेंडर की बात की जा रही है एंड ये सरेंडर से ये वाला जो वर्ड है सरेंडर, ये बिल्कुल मैच कर रहा है इसी चीज की। यहाँ पर भी बात की जा रही है कि उन्होंने अपना पासपोर्ट तो सरेंडर कर दिया, लेकिन शी कैन नॉट एब्सॉल्व फ्रॉम प्रोसिक्यूशन दे एडेड, एंड उन्होंने ये भी कहा था कि पासपोर्ट सरेंडर कर दिया लेकिन इससे वो बच नहीं सकती कि यस, पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद भी कुछ लीगल एक्शंस उनके खिलाफ ली जाएंगी। तो यस, हमारा ये नेक्स्ट सी हो जाएगा एंड द लास्ट सेंटेंस वुड बी ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज ई, बी, ए, सी एंड डी। सो एक बार आप रीड करके देख लीजिए कि कहीं सही सीक्वेंस बन रहा है। सो आई होप सभी को समझ में आ गया है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, नाउन कैसे दिखे जाते हैं, प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाता है, कैसे कनेक्शन फॉर्म किया जाता है। सो अब क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट, मतलब कि फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, एंड हमारा रीअरेंजमेंट था ई, बी, ए, सी एंड डी सीक्वेंस है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है फिफ्थ एंड फिफ्थ इज डी। सो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज हमारा डी जो है ये क्या है, फिफ्थ है ना, ये 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर का सेंटेंस डी होगा। सेकेंड सेंटेंस पूछा जा रहा है एंड सेकेंड सेंटेंस क्या है, बी है यहाँ पर। सो द सेकेंड सेंटेंस वुड बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी में ही यहाँ पर बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फोर्थ एंड फोर्थ हमारा सी है। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। फर्स्ट पूछा गया है एंड फर्स्ट हमारा ई सेंटेंस था। सो द ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है थर्ड सेंटेंस एंड थर्ड सेंटेंस हमारा है ए। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंड सेवन सेंटेंसेस आर ऑलरेडी इन प्रॉपर ऑर्डर, कि जो फर्स्ट एंड सेवन सेंटेंस है मतलब कि आपको कितने सेंटेंस, कुल मिला के यहाँ पर 7 सेंटेंस दिए गए हैं। एंड इसमें बोला जा रहा है कि जो पहला सेंटेंस होगा एंड जो 7वां सेंटेंस होगा वो ऑलरेडी फिक्स करके दिया है कि फर्स्ट यही है सीक्वेंस में एंड 7 यही है। मतलब आपको फर्स्ट यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, इसी के बाद हमें सीक्वेंस फॉर्म करना है एंड इसके पहले तक, मतलब कि लास्ट सेंटेंस हमारा 7 हमें बनाकर ही दिया गया है एंड फर्स्ट भी दिया गया है। इसके बीच के जो 5 सेंटेंस है मतलब कि ए, बी, सी, डी एंड ई जिसकी नंबरिंग की गई है, इन्हें हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सो देखते हैं क्वेश्चन को। सो देखिए काफी यहाँ पर बड़ा एंड लेंदी है ये।
यहाँ पर देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर ये फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है एंड लास्ट मतलब कि 7 सेंटेंस भी दिया गया है एंड आपको ये जो A B C D E है ये सेंटेंसेस को आपको यहाँ पर अरेंज करना है। सो लेट्स चेक गाइस। यूएस ऑफिशियल्स, अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस ये फिक्स है, 7 सेंटेंस भी फिक्स है, मतलब कि हमें इस सेंटेंस के बाद ही अरेंज करना है एंड ये 5 सेंटेंसेस को हमें यहाँ अरेंज करना है। सो यूएस ऑफिशियल्स हैव रिपीटेडली एक्यूज द चाइनीज टेक्नोलॉजी जायंट ऑफ स्टीलिंग अमेरिकन ट्रेड सीक्रेट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो यूएस ऑफिशियल्स या यूएस ने यहाँ पर एक्यूज किया है, चार्ज लगाया, आरोप लगाया किस पर, चाइनीज टेक्नोलॉजी जायंट पर, किस चीज का, कि उन्होंने स्टील किया है, चोरी किए, अमेरिका के ट्रेड सीक्रेट्स को इन्होंने चोरी किया है एंड एडिंग चाइनाज एस्पियोनेज एफर्ट्स, रैंपिंग अप एंड इसके वजह से क्या हुआ है, टेंशंस बढ़ गए विद द राइवल मतलब जो कॉम्पिटिटर सुपर पावर है उसके साथ उसके क्या बढ़ गया, टेंशंस मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा बढ़ गए, वाइल बोथ द साइड्स वर इन्वॉल्व इन अ ट्रेड वॉर बोला जा रहा है। सो यहाँ पर देखते हैं कि ये यूएस ने चार्ज लगाया, आरोप लगाया किस पर, चाइनीज टेक्नोलॉजी जायंट पर, कि उन्होंने क्या किया है कि जो ट्रेड सीक्रेट्स है उन्हें स्टील किया, चोरी किया। अब यहाँ पर देखते हैं द न्यू रेस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही, क्या इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये न्यू रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं चाइना हैज थ्रेटन रिटेलिएशन अगेंस्ट यूएस। चाइना ने मतलब थ्रेटन दिया है, एक चेतावनी दी है कि यस हम रिटेलिएट करेंगे अगेंस्ट यूएस के खिलाफ, कि उसे भी हम वैसा ही जवाब देंगे, इंक्लूडिंग थ्रू रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूएस फर्म्स एंड पुटिंग देम, यूएस फर्म्स पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, फर्म्स को हम नहीं चलने देंगे हमारी कंट्री में, इस तरीके से पुटिंग देम ऑन एन अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट पे डाल देंगे ग्लोबल टाइम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस तरीके से ये सारी चीजें हम करेंगे, मतलब चाइना कह रहा है कि हम भी बदला लेंगे। सो यहाँ पर बोला जा रहा है यूएस ऑफिशियल ने, तो शायद ये हमारा सही आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले यूएस ने क्या किया है, चाइना पर आरोप लगाया, यहाँ पर चाइना अब क्या कर रहा है, डरा रहा है यूएस को। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि चाइना रिलेशंस आर अगेन ऑन दी रॉक्स विथ वॉशिंगटन एंड बीजिंग, ऐसी कोई बात फर्स्ट सेंटेंस में नहीं की गई, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। द यूएस लास्ट ईयर बैंड हुवे फ्रॉम यूएस मैन्युफैक्चर्ड सेमीकंडक्टर। अब बोला जा रहा है कि यूएस ने ही बैन कर दिया हुवे को फ्रॉम यूएस से, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूएस ने अभी रिपीटेडली उस पर आरोप लगाया, सो ये तो नहीं होगा, है ना। अब चाइनीज टेक्नोलॉजी पर जब इसे एक्यूज किया है चाइना को, तो चाइना भी कुछ जवाब में देगा। अब यहाँ पर तो डराने की बात की गई थी, थ्रेटन करने की। अब यहाँ देखते हैं इको एज अ रिजल्ट
हो सकता है ये सेंटेंस इसके बाद आए कि एज अ रिजल्ट हुवे हैज इंक्रीजिंगली रिलाइड। अब हुवे इसके ऊपर चाइनीज टेक्नोलॉजी के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि आपने अमेरिकन ट्रेड सीक्रेट्स को चुरा लिया इस तरीके से। इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो कंपनी है या जो हुवे है हैज इंक्रीजिंगली रिलाइड। रिलाइड मतलब क्या होता है, डिपेंड करना किस पर, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड टेक्नोलॉजी पर ये डिपेंड कर रहा है कि जो उनकी खुद की डोमेस्टिक चीजें हैं, मैन्युफैक्चर्ड टेक्नोलॉजी है, इस पर डिपेंड रह के ये सारी चीजों को कर रहा है। बट द लेटेस्ट रूल विल ऑल्सो बैन फॉरेन फर्म्स। लेकिन जो लेटेस्ट रूल है ये भी फॉरेन फर्म को बैन करेगा दैट यूएस टेक्नोलॉजी फ्रॉम शिपिंग सेमीकंडक्टर टू हुवे विदाउट यूएस की परमिशन। सो यस, दिस कुड बी दी सेकंड चॉइस। मतलब कि फर्स्ट सेंटेंस 1 है एंड 1 के बाद जो सेकंड सेंटेंस होगा ये हमारा ई होगा, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में जो बात बोली जा रही है उसको सही तरीके से ये ई सेंटेंस ही यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। आगे देखते हैं। अब ई में जो बात बोली गई है कि बोला जा रहा है कि ये बैन कर देगा किसे, फॉरेन फर्म्स को, दैट यूज, ऐसी फॉरेन फर्म जो यूज करती है यूएस टेक्नोलॉजी को, किससे, कैसे, फ्रॉम शिपिंग सेमीकंडक्टर टू हुवाई, जो सेमीकंडक्टर शिप कर रही है किसे, हुवाई को, विदाउट यूएस के परमिशन को। अब इस बात को कनेक्ट करता हुआ अगला सेंटेंस होगा। सो देखते हैं, द न्यू रेस्ट्रिक्शन, यस यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, तो ये तो रेस्ट्रिक्शन ही है, हो सकता है ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो। अब बोला चाइना हैज थ्रेटन, ऐसी कोई यहाँ पर बात नहीं की गई है, एंड चाइना रिलेशन आर अगेन ऑन द रॉक्स, ये भी नहीं होगा एंड डी भी नहीं। सो द नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी ऑप्शन नंबर ए। सो ई के बाद यहाँ पर जो सेंटेंस आएगा इसे हॉरिजॉन्टल वे में लिख देते हैं, ई के बाद यहाँ पर होगा ए। देन आगे देखते हैं, ए में बोला जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि जो नए रिस्ट्रिक्शन है विल कट ऑफ हुवेज एक्सेस, हुवेज का जो एक्सेस है टू वन ऑफ द मेजर सप्लायर, सप्लाई से उनका जो एक्सेस है, वो जो यूज है वो बंद कर दिया जाएगा, कट ऑफ कर दिया जाएगा। द ताइवानीज चिप मेकर TSMC विल ऑल्सो मैन्युफैक्चरर्स चिप्स फॉर एन एप्पल एंड अदर फॉर्मटेक्स। अब देखते हैं इस सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस कनेक्ट करेगा। अब चाइना हैज थ्रेटन, ये तो नहीं करेगा। डी सी देखते हैं, चाइना रिलेशंस आर अगेन ऑन रॉक्स विथ वॉशिंगटन एंड बीजिंग, नहीं। द यूएस लास्ट ईयर बैंड हुवे फ्रॉम यूएस मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर, यस, एंड यहाँ पर भी ये चिप मेकर एंड चिप मेकर चिप्स, ये सेमीकंडक्टर्स की ही बात की जा रही है, तो यस, नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी ऑप्शन नंबर डी। सो ई के बाद यहाँ पर ये डी आएगा। अब डी के बाद देखते हैं, दो ही सेंटेंस बचे, या तो बी होगा या तो सी होगा। एंड डी में बोला गया था कि ये इसे उसने भी बैन कर दिया था लास्ट ईयर, ओके। एंड अब बोला जा रहा है कि चाइना ने थ्रेटन किया रिटेलिएशन अगेंस्ट यूएस इंक्लूडिंग, एंड यहाँ बोला जा रहा है सी में चाइना रिलेशन आर अगेन ऑन द क्लॉक विद वॉशिंगटन। सो ये जो सेंटेंस दिख रहा है ये कंक्लूडिंग सेंटेंस दिख रहा है, मतलब डी के बाद हमारा बी सेंटेंस आएगा एंड बी के बाद यहाँ पर ये सी सेंटेंस होगा। सो द नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी बी हियर एंड द लास्ट वुड बी ऑप्शन सेंटेंस सी। सो द करेक्ट चॉइस हियर इज ई, ए, डी, बी एंड सी। सो एक बार आप रीड करके देख लिए क्या ये सही सीक्वेंस बनता है। सो आई होप सभी को समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हमें सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है या कनेक्ट करना होता है। सो क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। फोर्थ सेंटेंस पूछा गया है एंड द फोर्थ सेंटेंस वुड बी बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ई, ए, डी, बी, सी। सो यहाँ पर पूछा गया फोर्थ सेंटेंस एंड फोर्थ सेंटेंस बी है, सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉर्म टू कॉन्जिकेटिव स्टेटमेंट्स आफ्टर अरेंजमेंट, कॉन्जिकेटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला। सो ए डी, यस, ए डी बिल्कुल सही है, ए के बाद डी यहाँ पर आ रहा है, सही आंसर है। देखिए बी के साथ ई आ रहा है क्या, नहीं, बी यहाँ है, ई यहाँ है। ए के साथ ई भी नहीं आ रहा है। कॉन्जिकेटिव मतलब होगा कि एक के बाद एक, रीअरेंजमेंट के बाद, तो यस, ए के बाद डी तो आ रहा है,
ए के बाद ई नहीं आ रहा है, ई के बाद ए आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, एंड सी के बाद डी भी यहाँ पर गलत है, सो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए के बाद यहाँ पर डी आएगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, एंड फर्स्ट ई है, सो ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। यहाँ पर सेकंड पूछा है एंड सेकंड सेंटेंस यहाँ पर ए है, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, एंड द फिफ्थ सेंटेंस इज ऑप्शन नंबर सी, सो यहाँ पर ये सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन चेंज है, 11 से जो 15 क्वेश्चन है। sentences given in each question when probably sequence form a coherent paragraph, the fifth sentence is fixed। अब यहाँ पर देखेंगे, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस एंड जो 7 सेंटेंस था यहाँ पर ये फिक्स दिए गए हैं हुए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि फिफ्थ सेंटेंस अब यहाँ पर फिक्स होगा, एंड द रिमेनिंग 5 आर लेबल्ड ए बी सी डी एन एफ। मतलब कि देखिए ई यहाँ पर मिसिंग है, मतलब कि ये जो ई सेंटेंस है यहाँ पर, ये ई सेंटेंस फिक्स कर दिया हुआ है, पांचवा सेंटेंस, एंड ये ए बी सी डी ई तो फिक्स है और एफ भी दिया है। सो बाकी आपको सीक्वेंस में फॉर्म करना है, लेकिन पांचवा सेंटेंस आपको दिया गया है कि ये पांचवा ही रहेगा, बाकी आप अरेंज कीजिए। सो देखते हैं क्वेश्चन को, एंड यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर आपको 6 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, एंड ये जो ई है ये दिया हुआ है ऑलरेडी, मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो बाकी के आपको सीक्वेंस में अरेंज करने हैं। हाँ, यहाँ पर आप एक ट्रिक जरूर लगा सकते हैं, ऑप्शंस वाली ट्रिक, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, एंड हमारे पास सेंटेंस कितने हैं, ए बी सी डी ई एन एफ, इतने सेंटेंस है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितने हैं इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में 11 12, मतलब 1 2 3 4 एंड 5 ही क्वेश्चन पूछे गए। ओके, 5 क्वेश्चन पूछे गए एंड हमारे पास सेंटेंस 6 है, सो इससे हम यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेंटेंसेस जब ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से, तब ये ट्रिक लगता है। अब पूछा है फोर्थ सेंटेंस, एंड फोर्थ सेंटेंस की अगर बात करें तो जो फोर्थ सेंटेंस होगा वो फोर्थ सेंटेंस देखिए, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई नहीं हो सकता। तो ये तो हमें पहले भी पता है कि ई तो दिया हुआ ही है, ये तो पांचवा सेंटेंस है। अब यहाँ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड, सेकंड पूछा गया है, सेकंड सेंटेंस पूछा गया है, एंड सेकंड यहाँ पर ए बी सी डी ई, अच्छा यहाँ पर भी ई ही नहीं हो सकता। ओके, सभी में ई नहीं दिया है, ओके ओके, यहाँ पर भी ये नहीं, ओके नहीं लगेगा लॉजिक। ओके ओके गाइस, यहाँ पर भी ये जो है ई सेंटेंस ही मिसिंग है, सो ये एलिमिनेशन ट्रिक यहाँ पर भी वर्क नहीं कर पा रही है। लेकिन एक हिंट यहाँ पर है एक चीज की, देखिए आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ 6 सेंटेंसेस, कि ये जो 6 सेंटेंस है इनका आपको लॉजिकल ऑर्डर बताना है। सो आपको तो पता ही है कि पांचवा सेंटेंस देखिए, ये जो फिक्स है ये तो फिक्स ही है, ये दिया गिवन ही है, लेकिन आप ये स्टार्टिंग वाले सेंटेंस को भी अगर फाइंड कर लो तो आपको यहाँ से 50% तो यहीं आपका सॉल्व हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चन से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस फाइंड कर लीजिए, इस फर्स्ट सेंटेंस से ही क्या होगा ना, हमारे यहीं पे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे कौन सा है, एंड इसी से आप सही सीक्वेंस जब फॉलो कर पता चल जाएगा, तो बाकी के इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है, मतलब कि ये सारे फर्स्ट पूछा है, थर्ड पूछा है, ये आप इसे काफी इजीली आंसर कर पाओगे। सो देखिए ए बी सी यहाँ पर दिया हुआ है, सो आपको फाइंड करना है, आइदर आपका ए पहला सेंटेंस होगा, क्योंकि बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ 6 सेंटेंसेस, मतलब कि पहला सेंटेंस देखिए ए होगा, यहाँ पे ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, अगेन यहाँ पे बी दिया है, या तो सी या ए बी सी, तीनों में से हमें ये समझ में आ गया कि ये तीनों में से कोई ना कोई फर्स्ट सेंटेंस है। अब अगर तीनों में से फर्स्ट सेंटेंस मिल गया तो हम सेकेंड सेंटेंस को अगर फाइंड कर लेंगे तो भी हमें ये यहाँ से सीक्वेंस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा फर्स्ट सेंटेंस है एंड कौन सा फर्स्ट होगा एंड कौन सा सेकेंड होगा। सो देख लेते हैं यहाँ पर ए बी सी तीनों में से कोई फर्स्ट होगा, ए बी या सी, क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन, एंड हमेशा याद रखना है क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे हमें हिंट मिल चुकी है यहाँ पर,
अगर बात करें यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस की, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर ए हो सकता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दैट ब्लरिंग इजियर, दैट ब्लरिंग इजियर, दैट मतलब किसी ब्लरिंग की बात की जा रही है। यहाँ पर देखते हैं बी, फोटोग्राफी ऑफन ब्लर्स द, यस ये हो सकता है, फोटोग्राफी पे ही हमारा आंसर होगा। इन एन एफर्ट टू रियल, इन एन एफर्ट ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, ये भी नहीं, मतलब पहला सेंटेंस हमारा बी है। ओके, सो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे पहला सेंटेंस बी मिल चुका है, मतलब कि ये तो हमारा नहीं है सीक्वेंस, ये भी हमारा सीक्वेंस नहीं है, ये आइदर ये या आइदर ये होगा। अब हम सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड में दोनों ए ही दिया है, थर्ड में डी ही दिया है, फोर्थ सेंटेंस से हमें यहाँ पर पता चलेगा कि हमारा क्या होगा, या तो लास्ट सेंटेंस फाइंड करने से पता चलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट सेंटेंस हमें बी मिल चुका है एंड हमने देखा था कि दैट ब्लरिंग एंड यहाँ पर ऑफन ब्लर्स द डिस्टिंक्शन, सो ये ब्लर्स ब्लर्स कनेक्ट हो जाएगा एंड बी के बाद हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। ओके, अब ए के बाद देखते हैं हैज मेड दैट ब्लरिंग इजियर, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने उस ब्लर को, मतलब ये जो चीजें अनक्लियर थी उसे क्या कर दिया है, इजी बना दिया है। अब देखते हैं कैसे टेक्नोलॉजी की बात की गई है। सो सी तो नहीं होगा हमारा सही, सी देखिए यहाँ बोला इन एन एफर्ट टू रियल फोटोग्राफी कैमरा मेक्स, एंड ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है ए वाले में। अब यहाँ देखते हैं इन द डिजिटल डार्क रूम, यस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात आएगी एंड डिजिटलाइजेशन की बात नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब कि नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये डी ही है। एंड अगर हमें यहाँ फोर्थ सेंटेंस मिल जाए, मतलब कि ये हमारा थर्ड सेंटेंस हो गया है एंड हमें अब हमारे पास बचा है सी सेंटेंस एंड एफ सेंटेंस, एंड हमें फोर्थ सेंटेंस जब मिल जाएगा तो हमारा सही सीक्वेंस आ जाएगा, बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब डी में बोला गया है कि कैन मैनिपुलेट इमेजेस, क्या होता है, डिजिटल डार्क रूम फोटोग्राफर मैनिपुलेट कर सकते हैं इमेजेस एंड थ्रेटन द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब जो ऑनेस्टी है उसे भी थ्रेटन करते हैं, चुरा लेते हैं, ऑफ एंडिवर जो एफर्ट दैट रिलाई ऑन देम। सो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आइदर एफ होगा या सी होगा, इन एन एफर्ट टू रियल फोटोग्राफी कैमरा मेकर्स आर मेकिंग इट मोर ऑब्वियस व्हेन इमेजेस, एंड यहाँ बोला जा रहा है सेवरल जर्नलिस्ट हैव मेड had been fired for such activities, मतलब ये जो करते हैं ये मैनिपुलेशन का काम करते हैं, चोरी का काम करते हैं, थ्रेटन करते हैं ऑनेस्टी को, इंटीग्रिटी को, इस वजह से बहुत सारे जर्नलिस्ट को फायर्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया फॉर सच एक्टिविटी इन रिसेंट मंथ। यस, तो हमें समझ में आ गया हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो एफ है, एंड इसके बाद हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए बी ए डी एफ एंड यहाँ से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा लास्ट क्वेश्चन से। बी ए डी एफ हमारा सही आंसर है, सी फोर्थ नहीं है, फोर्थ हमारा एफ आ रहा है, मतलब यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है आगे का, सही सीक्वेंस हमें यहाँ पर मिल चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन के बेस पे ही हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो आगे यहाँ पर देख लेते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर। सो यहाँ पर पूछा है फोर्थ, एंड फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ। देन नेक्स्ट पूछा है सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी। देन फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट होगा यहाँ पर बी, एंड पूछा है थर्ड, तो थर्ड हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी। एंड करेक्ट सीक्वेंस मतलब कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे तो हम कर ही चुके, ये सी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट गाइस टुडेज सेशन। माय नेम इज नीलम, थैंक यू वेरी मच।